बरेली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां थाना कैंट पुलिस ने ट्रक चोरी और फर्जी नंबर प्लेट और दस्तावेज तैयार कर फाइनेंस कंपनियों से क्लेम लेने वाले शातिर गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस गैंग के मुख्य सदस्य शाकिर उर्फ भूरा मास्टर समेत कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। थाना कैंट पुलिस ने शाकिर उर्फ भूरा मास्टर, आरिफ, सोहेल, सैफुद्दीन और इशाक अली को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के ट्रक, फर्जी नंबर प्लेट, इंजन और चेसिस के साथ छेड़छाड़ के उपकरण और कई ट्रक चोरी से जुड़े हुए मुकदमों की 6 प्रतियां भी बरामद की हैं। इशाक अली के मोबाइल से ट्रक चोरी के करीब 8 मुकदमों की जानकारी मिली है, जो विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। साथ ही ट्रकों की फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेटें भी बरामद की गई हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने खुलासा किया है कि यह पूरा गिरोह बरसों से ट्रक चोरी और फाइनेंस फ्रॉड में लिप्त है। फाइनेंस से खरीदे गए ट्रकों को मालिकों से सेटिंग करके चोरी की झूठी FIR कोर्ट से लिखवाते थे और फाइनेंस कंपनी से क्लेम प्राप्त कर लेते थे। फर्जी RC, इंश्योरेंस और नंबर प्लेट तैयार कर इन ट्रकों को ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता था। ट्रक के इंजन और चेसिस नंबर बदलने का काम बाबू नामक व्यक्ति करता था, जबकि शाकिर और अनीसरुद्दीन RTO से सेटिंग कर फर्जी फाइलें तैयार कराते थे। गिरोह के सदस्यों ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में लगभग 50 से 55 ट्रकों की फर्जी चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवा चुके हैं, जिससे विभिन्न फाइनेंस कंपनियों को लगभग 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एक ट्रक पर औसतन 15 लाख रुपए का क्लेम किया गया है। सर, जानना चाहेंगे, एक गैंग का खुलासा किया है जो ट्रकों को चोरी दिखाकर इंश्योरेंस हड़पते थे, पर उसके बाद उन ट्रकों का नंबर प्लेट पर चेंज करके बदल भेज देते थे। क्या मामला है, किस तरह से पूरा ये गैंग काम कर रहा था? श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा जो संगठित अपराध है उसके विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी के अंतर्गत आज थाना कैंट की पुलिस और जनपद की SOG ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक शातिर गैंग में से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग का जो क्राइम करने का तरीका था और जो इनके द्वारा क्राइम किया जाता था उसका विवरण मैं दे देता हूँ। ये पहले ट्रक चोरी किया करते थे और उसके उपरांत इन्होंने अपने क्राइम को मॉडिफाई किया। फिर ये ऐसे व्यक्तियों को ढूंढने लग गए जिनके ट्रक लोन पर होते थे, फाइनेंस पर होते थे, और ऐसे लोगों से बात करके ये उस ट्रक को चोरी दिखा देते थे और उनसे फिर वो ट्रक खरीद लेते थे। उसके उपरांत मुकदमा ये 156(3) के तहत माननीय न्यायालय के ऑर्डर से ये दर्ज कराते थे। मुकदमा दर्ज होने के उपरांत उसी ट्रक पे ये इंश्योरेंस कंपनी से फर्जी तरीके से क्लेम ले लेते थे। इसके उपरांत उस ट्रक का जिसका इन्होंने मुकदमा लिखवाया चोरी का, जिस पे इन्होंने फर्जी तरीके से इंश्योरेंस क्लेम भी ले लिया, फिर ये RTO के माध्यम से उसके कागज़ तैयार करते थे जो कि पूरी तरह कूट रचित होते थे, और इन कागज़ को तैयार करके ये वही कागज़ के अनुरूप ट्रक के जो नंबर प्लेट है उसको चेंज करते थे और जो चेसिस नंबर है उसको भी चेंज करते थे। इस प्रकार से ये पूरा एक नया ट्रक नए नंबर्स के साथ में ये तैयार करते थे और उस ट्रक को ये मार्केट में बेच देते थे। तो इस तरीके से ये दोहरा फायदा उठाते थे। पहला जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको चूना लगा के, और दूसरा कूट रचना करके, कागजात तैयार करके, फाइल तैयार करके उस ट्रक को ये मार्केट में बेच के ये दूसरी तरफ से ये फायदा करते थे अपना। इस प्रकरण में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: शाकिर उर्फ भूरा मास्टर, आरिफ पुत्र शबीर, सोहेल पुत्र इरफान, सैफुद्दीन पुत्र अनीसुद्दीन और इशाक अली। इन लोगों ने हमने जैसा एनालाइज किया, पिछले 2 साल का डेटा, लगभग 50 से 55 ऐसे मुकदमे इन्होंने 156(3) के माध्यम से अलग अलग थानों में लिखवाए हुए हैं ट्रक चोरी के। इन सभी मुकदमों को हम एनालाइज कर रहे हैं और जो कि अभी तक हमने एस्टिमेट किया है, ये डेटा आया है कि लगभग 6 करोड़ का इन्होंने चूना इंश्योरेंस कंपनीज को लगाया है। इस प्रकरण में जितने भी और लोग हैं उनके विरुद्ध हम लगातार दबिश देंगे और जो विवेचना में जो और लोग आएंगे उनके विरुद्ध भी कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। RTO ऑफिस और इंश्योरेंस कंपनी के लोग भी मिले हो सकते हैं, क्योंकि RTO से पेपर बनवाते थे और इंश्योरेंस से पता कराते थे कि किस कंपनी, किस ट्रक का जो है इंश्योरेंस क्लेम टूटा हुआ है, उसको उस कंपनी के और RTO के लागू पकड़ने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि वो लोग नहीं पकड़े गए अभी तक। इसमें हमने जब इनका फ़ोन चेक किया गया हमारे द्वारा, तो जो एक आरोपी है इशाक अली, उसके फ़ोन में कई डिटेल्स मिली हैं
कि वो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के लोग हैं, उनसे भी ये संपर्क में था, और कुछ आरटीओ में कार्यरत कुछ लोग हैं, उनसे भी ये संपर्क में था। तो ये एक विवेचना का विषय है। इसमें गहन विवेचना करते हुए जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश बरेली की बात करें, बरेली में ट्रक चोरों का गिरोह का पर्दाफाश पुलिस प्रशासन ने किया है, जो कि थाना कैंट में मुकदमा दर्ज होता है, और जैसे ही थाना कैंट में मुकदमा दर्ज होता है तुरंत जो है पुलिस कार्रवाई करती है और छानबीन करती है, और छानबीन में 2 साल के अंदर लगभग 55 मुकदमे जो ट्रक चोरी के मुकदमे दर्ज मिले। और यदि बात करें जो ट्रक चोरी करते थे और उनमें नंबर चेंज कर देते थे, चेचस नंबर चेंज कर देते थे और बाद में उनको बेच देते थे, और उससे पहले चोरी का मुकदमा लिखाते थे और 56(3) में मुकदमा दायर करते थे, और 56(3) के बाद मुकदमा दायर करने के बाद और जारी करने के बाद में जो है कंपनी से क्लेम लेते थे। और यदि बात करें जो प्रशासन का कहना है, लगभग 6 करोड़ का जो है कंपनी को, जो इंश्योरेंस कंपनी है, उनको चूना लगाया गया। यदि उत्तर प्रदेश बरेली की बात करते हैं, बरेली में आज पुलिस प्रशासन ने जो है पर्दाफाश किया, और पुलिस प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि इसका जल्द ही खुलासा किया जाएगा और विवेचना होगी। हो सकता कुछ इंश्योरेंस कंपनियां, जो कंपनी के व्यक्ति भी जुड़े हो, चाहे आरटीओ का व्यक्ति भी कोई जुड़ा हो।